नूह अला नबीना वाली सलाम के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी। आप पर जो होने वाले एतराज़ात थे उनको आपके सामने ज़िक्र किया, तो आपने उन एतराज़ात के जवाबात भी दिए। और एतराज़ात क्या थे कि आपके पास तो कोई माल नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अपने आप पर आपको फजीलत दें और हम जानें कि आप बहुत ही अहम हैं, एक अनोखे इंसान हैं, एक अलग ही हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबी बनाकर भेजा है। आपकी जिन्होंने पैरवी की वो तो कौम के बहुत अदना किस्म के लोग हैं, उनके कोई पेशे भी इतने ख़ास नहीं हैं, वो पेशे इंतहाई मायूब हम समझते हैं, वो मालदार लोग नहीं हैं, ना आपके पास माल है ना उनके पास माल है। तो इन एतराज़ात के जवाब से पहले आपने उनको समझाने की कोशिश की, कुछ बातें इस सिलसिले में ज़िक्र की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हज़रत नूह अला नबीना अलैहि सलाम के इन कलाम को, इन जुमलों को कुरान की ज़ीनत बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया या कौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी। अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत नूह अला नबीना अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा या कौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, ए मेरी कौम भला बताओ अगर मैं अपने रब की तरफ से नबी हुआ, अगर मुझे मेरे रब ने रहमत अता फरमाई हो, अपने फ़ज़ल से मुझे नबूवत अता फरमाई हो, व आतानी रहमतम मिन इंदिही, उसने अपनी रहमत से मुझे रहमत अता फरमाई हो, नबूवत अता फरमाई हो और मैं उसकी तरफ से दलील पर हुआ, हक़ पर हुआ, मैं उसकी तरफ से नबी हुआ, फ़उम्मियत अलैकुम, और तुम जानबूझकर उसको देखने से अंधे हुए हो और तुम देख नहीं पा रहे हो कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी बनाकर भेजा है, मुझे रसूल बनाकर भेजा है। ए मेरी कौम भला बताओ अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता फरमाई हो, नबूवत अता फरमाई हो, फिर तुम खुद ही उसे देखने से अंधे रहो। अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, तो क्या मैं तुम्हें इस दावत के कबूल करने पर मजबूर करूं, हालांकि तुम इस दावत को नापसंद करते हो। और वो ये कहते थे कि आपके पास माल नहीं है, तो हज़रत नूह अला नबीना अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम्हारा कस्द व इरादा ये है या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे माल हासिल करने के लिए तुम्हें ये दावत दे रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम ये समझते हो कि शायद ये माल के सिलसिले में है, तो आपने फरमाया कि मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई माल तलब नहीं करता हूँ। वया कौमी ला असलकुम अलैहि माला, ए मेरी कौम मैं इस तबलीग पर, इस पैगाम पर तुमसे कोई माल तलब नहीं करता हूँ, मैं तुमसे इस पर कोई सवाल नहीं करता हूँ। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, इसका जो भी अजर है वो मेरे रब के पास से है, मेरा अजर नहीं है मगर मेरे रब के पास से, इसका अजर मेरा रब मुझे देगा, मैं तुमसे इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास तो कौम के अदना किस्म के लोग हैं, बहुत ही कौम के निचले किस्म के लोग हैं, तो उनकी ये चाहत थी कि आप इनको दूर कर दें, फिर हम आपके पास आ सकते हैं, हम तो कौम के सरदार हैं कि हम आपके पास आकर अदना किस्म के लोगों के पास बैठेंगे। तो उनकी चाहत ये थी, उनका मंशा ये था कि आप इनको अपनी बारगाह से निकाल दें। तो हज़रत नूह अला नबीना अलैहि सलाम ने कहा कि अगर मैं इनको अपनी बारगाह से निकाल दूँ, ये तो वो मुबारक लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अपना महबूब बंदा बना लिया है। अगर मैं तुम्हारे कहने पर इनको अपने पास से निकाल दूँ तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सरी नाफरमानी होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मुझे अजाब देगा, फिर बताओ मुझे अजाब से कौन बचाने वाला होगा। तो ये उनको चोट देने के लिए कलिमात आपने इरशाद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका जिक्र फरमाया वमा अना बितारिदिल लदीना आमनु। हज़रत नूह अला नबीना अलैहि सलाम ने कहा ए मेरी कौम मा अना बितारिदिल लदीना आमनु, जो ईमान लाने वाले लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, मैं उनको अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, क्यों दूर नहीं कर सकते, इसलिए कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं, वो अपने रब के महबूब बंदे हैं, वो अपने रब से करीब हैं। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं तुम्हें जाहिल समझता हूँ, तुम्हें इस सिलसिले में जाहिल समझता हूँ, तुम जाहिल कौम हो। वया कौमी मन यंसुरनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम, अगर बिलफर्ज मैंने इनको अपने से जुदा कर दिया तो फिर मुझे कौन मेरे रब के अजाब से बचाने वाला है। तो या कौमी मन यंसुरनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम अफला तदक्करून, तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते हो। तो ये हज़रत नूह अला नबीना अलैहि सलाम के बड़ी हिकमत पर मबनी कलाम थे कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बदबख्त अज़लीद हैं और उन्होंने ना माना। इसके अलावा और भी उन्होंने कई एतराज़ात किए, वो इंशाअल्लाह आपके सामने ज़िक्र करेंगे।